Hello everyone, today I am going to start the new video lecture 26 on the topic of trial of Raja Nand Kumar case 1775। ये हमारा लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें ये जो केस है राजा नंद कुमार का, इसको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है, जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। राजा नंद कुमार ही वॉज हिंदू ब्राह्मण, ए बिग जमींदार एंड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ बंगाल। देखिए, जो राजा नंद कुमार था वह एक हिंदू था, ठीक है, और ब्राह्मण समाज से था। ओके, और ये एक इसका जो बिजनेस था वो एक ज़मींदार था, एक ज़मींदार था, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा अमीर भी था इस वजह से, और ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल मैन था बंगाल का, मतलब कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन था बंगाल का, ठीक है, बंगाल का ही रहने वाला था। ही वॉज लॉयल टू दी ब्रिटिश कंपनी। ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये उसका लॉयल था, ठीक है, मतलब उसका वफादार था ये। ही वॉज ऑल्सो नॉन एज ब्लैक कॉलोनल ऑफ द कंपनी। जो ये राजा नंद कुमार था, ये है इसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी में इसको ब्लैक कॉलोनल के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ब्लैक कॉलोनल। ओके, क्योंकि एक हिंदू था, ठीक है, इस वजह से इसको ब्लैक कॉलोनल कहा जाता था। हिंदू भी कह सकते हैं, और ये एक इंडियन भी था, नेटिव्स में आते हैं जो, ठीक है। तो ये था इसका बैकग्राउंड। राजा नंद कुमार के बारे में बता दें, ये भी एक बिग जमींदार था, और ये हिंदू ब्राह्मण था, और ये बंगाल का रहने वाला था, और ये बंगाल का भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, ठीक है, और ये लॉयल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इसको ब्लैक कॉलोनल के नाम से जाना जाता था कंपनी का, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया कंप्लीट। तो अब हम आते हैं इसके गवर्नर जनरल एंड काउंसिल पर। इसके अंदर गवर्नर जनरल कौन था और इसकी काउंसिल कितनी थी, ठीक है, और उनके नाम क्या थे। तो देखते हैं इसमें गवर्नर जनरल था, इसमें जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल कौन था इसमें, वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है, और इसके मेंबर्स थे कितने, फोर मेंबर थे इसके, फ्रांसिस क्लेवरिंग और मॉनसन बेरवल, ये चार इसकी काउंसिल थी, क्लियर। और जो ये फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन थे, ये हमेशा ही अपोज थे किसके, गवर्नर जनरल के, जिस वॉरेन हेस्टिंग के, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के, ये तीनों ही अगेंस्ट में रहते थे हमेशा। और जो बेयरवेल था वो और ये जो बेयरवेल था, बेयरवेल फेवर में रहता था किसके, गवर्नर जनरल के, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये फेवर आना चाहिए, यहाँ पर फोवर आ गया। एक मिनट रुकिए, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर फेवर आएगा, यहाँ पर ये मतलब कि अपना आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये जो काउंसिल थी, इसमें फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन अगेंस्ट में थे वॉरेन हेस्टिंग के, और बेयरवेल था फेवर में किसके, वॉरेन हेस्टिंग के। सिर्फ इसमें एक ही था मेंबर जो फेवर में था गवर्नर के, ठीक है, और सभी अगेंस्ट थे गवर्नर जनरल के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये आगे भी काम आएगा, ये वाला पॉइंट। और इसमें थर्ड पैराग्राफ है, ब्रैबरी एंड करप्शन चार्जेस अगेंस्ट हेस्टिंग्स, मतलब कि जो वॉरेन हेस्टिंग है उसके अगेंस्ट चार्जेस लगे थे ब्रैबरी के और करप्शन के, ठीक है। तो वो किसने लगाया था, कैसे हुआ था, देखते हैं इसमें। द मेजोरिटी ग्रुप ऑफ फ्रांसिस क्लेवरिंग एंड मॉनसन इंस्टिगेटेड नंद कुमार टू ब्रिंग चार्जेस ऑफ ब्रैबरी एंड करप्शन अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग बिफोर द काउंसिल। जो मेजोरिटी थी ग्रुप की काउंसिल में, जो अगेंस्ट में थे किसके, इसके वॉरेन हेस्टिंग के, ठीक है, वो हमेशा से अगेंस्ट में रहते थे। तो इस वजह से उन्होंने जो राजा नंद कुमार था उसको इंस्टिगेट किया, मतलब उसको उकसाया, ताकि वह वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट ब्रैबरी और करप्शन के चार्जेस लगा सके। यह मतलब कि झूठे मुकदमे थे, मतलब ताकि वॉरेन हेस्टिंग को उसके पद से हटाया जा सके और उसको मतलब कि पनिश किया जाए। तो यह हुआ भी था ऐसे ही। इसके अंदर जो मेजोरिटी थी काउंसिल की, फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन ने इंस्टिगेट किया, उकसाया नंद कुमार को, ताकि चार्जेस लगाए जा सकें वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट, किससे रिलेटेड, ब्रैबरी और करप्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर सपोर्ट किया था किसने, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मॉनसन ने, ये काउंसिल के मेंबर थे, जिस तरह से हमने अभी ऊपर देखा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में इसका बताया गया है कि नंद कुमार गेव ए लेटर टू फ्रांसिस मेंशनिंग द complaints against Hastings of bribery and corruption. Francis placed the letter before the council in its meeting.
जो राजा नंद कुमार था उसने एक लेटर लिख कर दिया किसको, फ्रांसिस को, जो काउंसिल का मेंबर था, ठीक है, उसको एक लेटर लिख कर दिया राजा नंद कुमार ने, किसके लिए, ताकि मतलब कि कंप्लेंट की जा सके किसके अगेंस्ट, हेस्टिंग, मतलब कि गवर्नर जनरल के अगेंस्ट। गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए जा सके ब्राइबरी और करप्शन से रिलेटेड, ठीक है, इसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए थे। पहले उसने लेटर दिया किसको, फ्रांसिस को, और फिर फ्रांसिस ने लेटर रिसीव करने के बाद उसने प्लेस किया किसके अंदर, अपनी जो काउंसिल थी उसके अंदर मीटिंग चल रही थी तब, तो उसने उस मीटिंग में ही उसको प्लेस किया, मतलब कि उस सामने रखा इस लेटर को, ठीक है, और इसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन हुई। और नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि देन मॉनसन मूव्ड ए मोशन दैट नंद कुमार शुड बी कॉल्ड टू अपीयर बिफोर द काउंसिल। तो मॉनसन ने एक मोशन लाया ताकि नंद कुमार को काउंसिल थी, काउंसिल के सामने उसको अपीयर किया जाए, ठीक है, उसने एक मतलब कि सम्मन की तरह होता है, मतलब उसको सम्मन किया नंद कुमार को, ताकि काउंसिल के सामने राजा नंद कुमार को लाया जा सके ताकि वह अपने फैक्ट प्रूव कर सके, ठीक है। बट वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल वॉज हु वॉज प्रिसाइडिंग द काउंसिल वॉज अगेंस्ट दिस। लेकिन जो वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल, वो मतलब कि इसके अगेंस्ट थे, किसके अगेंस्ट, कि राजा नंद कुमार को काउंसिल के सामने लाया जाएगा, ठीक है, इसके अगेंस्ट थे गवर्नर जनरल, ठीक है, और वे मतलब कि काउंसिल को प्रिसाइड करते उस टाइम, काउंसिल थी उसको प्रिसाइड कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। देन मिस्टर बारवेल द सपोर्टर्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग पुट फोर्थ दी suggestion that Nand Kumar should file his complaint before Supreme Court, not her in this council। जो मतलब कि सपोर्टर थे बारवेल, मतलब कि हमेशा सपोर्ट में रहते थे वॉरेन हेस्टिंग के, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, देखिए यहाँ पर बारवेल फेवर में थे वॉरेन हेस्टिंग के, ठीक है, और ये तीन थे, मतलब कि जो फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन थे ये हमेशा अगेंस्ट में थे वॉरेन हेस्टिंग के। तो बेरवेल ने अपना इनका फेवर लिया किसका, वॉरेन हेस्टिंग का, और उन्होंने कहा कि बेरवेल ने कहा कि राजा नंद कुमार ने जो कंप्लेंट फाइल किया है काउंसिल में, तो वो काउंसिल में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, ठीक है, मतलब काउंसिल में नहीं होनी चाहिए कंप्लेंट, इसको होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने ये सवाल उठाया था, ठीक है, ये इस पॉइंट में ये कहा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि बट द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑब्जेक्टेड दिस एक्शन एंड इलेक्टेड क्लेवरिंग टू प्रिसाइड द मीटिंग इन प्लेस ऑफ हेस्टिंग्स। जो मतलब कि इन्होंने अगेंस्ट थे, मतलब कि कौन, राजा नंद कुमार, वो वॉरेन हेस्टिंग अगेंस्ट थे कि वह जो कंप्लेंट फाइल किया है काउंसिल के अंदर वह अगेंस्ट में थे, ठीक है, और फिर उन्होंने मीटिंग को भी पोस्टपोन कर दी थी। तो इसी वजह से जो मेजॉरिटी मेंबर थे काउंसिल के, उन्होंने एक मतलब कि मेंबर इलेक्ट किया, किसको इलेक्ट किया था, क्लेवरिंग को, मतलब कि मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए इन प्लेस ऑफ हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग की जगह पर जो मेजॉरिटी बेसिस पर काउंसिल ने इलेक्ट किया क्लेवरिंग को, ताकि वो मीटिंग को हेड कर सके, ठीक है। नाउ नंद कुमार वॉज कॉल्ड बिफोर द काउंसिल टू प्रूव हिज चार्जेस अगेंस्ट हेस्टिंग्स। तो और उसके बाद मतलब कि इलेक्ट करने के बाद क्लेवरिंग को इन प्लेस ऑफ हेस्टिंग्स मीटिंग को हेल्ड किया गया, ठीक है, और फिर उसके बाद नंद कुमार को बुलाया गया काउंसिल के सामने, ताकि वह अपने चार्जेस जो अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग चार्जेस लगाए गए हैं उसको प्रूव कर सके नंद कुमार, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल डिक्लेयर्ड दैट द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हेस्टिंग्स वर प्रूव्ड राइट। जो मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल थी उसने डिक्लेयर कर दिया था कि जो चार्जेस लगाए गए हैं हेस्टिंग के अगेंस्ट वह चार्जेस प्रूफ हो चुके हैं, वो मतलब कि जो एविडेंस दिए गए थे बाय दी राजा नंद कुमार वह जो प्रूव किया गया वह राइट है, ठीक है, मतलब कि ठीक है, वह उसके अगेंस्ट सही लगाए गए हैं हम, ठीक है, वो प्रूव कर दिए थे। एंड हेस्टिंग्स वॉज डायरेक्टेड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 3,54,105 रुपीज़ इन ट्रेजरी ऑफ द कंपनी। जो ये अमाउंट है हेस्टिंग को डिपॉजिट करने के लिए कहा गया, किसमें, जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना था, उसमें डिपॉजिट करें, ठीक है। ये एक किस्म से एक उसकी पेनल्टी थी, फाइन कह सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लगाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट। तो ये इस वाले पॉइंट में कहा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हेस्टिंग्स यू आर द मोस्ट करप्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कि वॉरेन हेस्टिंग को
जो राजा नंद कुमार था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल था उसको एक करप्ट पर्सन कहा था। ठीक है, यू आर द मोस्ट करप्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस तरह से राजा नंद कुमार ने कहा था। दिस इवेंट मेड हेस्टिंग्स ए बिटर एनिमी ऑफ नंद कुमार एंड नाउ ही लुक्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिम डाउन। तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए थे बाय दी राजा नंद कुमार। तो इस वजह से वॉरेन हेस्टिंग अब इसके अगेंस्ट हो गया था, मतलब कि एनिमी फीलिंग आ गई थी। किसके अगेंस्ट? नंद कुमार के अगेंस्ट। उन्होंने सोचा कि मैं भी आगे चल के इससे बदला लूँगा। ठीक है, और उन्होंने ऐसा किया भी। क्या किया वॉरेन हेस्टिंग ने? अपने जो उसके ऊपर चार्जेस लगे थे उसको प्रूव करने के लिए, देखते हैं। सून आफ्टर नंद कुमार वॉज चार्ज्ड एंड अरेस्टेड फॉर कॉन्स्पिरेसी एट द इंस्टेंस ऑफ हेस्टिंग्स। देखिए, इस पैराग्राफ में कहा गया है कि बाद में नंद कुमार के ऊपर चार्जेस लगाए गए। किस लिए? कि वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। ठीक है, और उसके ऊपर जो राजा नंद कुमार है उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का चार्जेस लगाया गया। कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, षड्यंत्र का। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी की थी किसने? राजा नंद कुमार ने। किसके साथ मिलके? जो काउंसिल के मेंबर थे 3, जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे। कौन कौन थे? मैं दिखा देता हूँ एक बार और आपको रीड करा देता हूँ। ये फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर किसके साथ? राजा नंद कुमार के साथ मिलकर इन्होंने षड्यंत्र रचा था, कॉन्स्पिरेसी की थी। किसके अगेंस्ट? हेस्टिंग के अगेंस्ट, ताकि उस वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट झूठे मुकदमे लगाए जा सके। ठीक है, तो इसलिए कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया गया किसके ऊपर? राजा नंद कुमार के ऊपर। इन ऑर्डर टू ब्रिंग फर्दर डिस्ग्रेस टू राजा नंद कुमार। और बाद में जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने राजा नंद कुमार के अगेंस्ट में जो फोर्जरी का केस लगा दिया था। ठीक है, एक तो कॉन्स्पिरेसी हो गया और एक हो गया फोर्जरी अगेंस्ट दी राजा नंद कुमार। ठीक है, ये मतलब कि ये चार्जेस लगाए गए थे बाद में वॉरेन हेस्टिंग के ने लगाए थे नंद कुमार के ऊपर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू डेथ अंडर एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ राजा नंद कुमार। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस मतलब कि दे दिया था डेथ का। किसको? राजा नंद कुमार को, इन द सुप्रीम कोर्ट, बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस वजह से जो इसने कॉन्स्पिरेसी की थी, फोर्जरी की थी, किसके अगेंस्ट? वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट। तो इसके ऊपर डेथ का मतलब कि डेथ की पनिशमेंट दे दी थी इसको, राजा नंद कुमार को। ठीक है, इन दिस वे हेस्टिंग्स सक्सीडेड इन गेटिंग रीड ऑफ नंद कुमार थ्रू हिज फ्रेंड सर एलिजा एम्पे। देखिए, सर एलिजा एम्पे हमने पहले भी नाम सुना है। ये कहाँ पर सुना था आपने? याद कीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसको हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में देखा था, एलिजा एम्पे। ठीक है, उस टाइम वे जज थी। ठीक है, तो इन दिस वे हेस्टिंग सक्सीडेड इन गेटिंग रीड ऑफ नंद कुमार थ्रू हिज फ्रेंड सर एलिजा एम्पे। तो इनका जो केस था, मतलब कि जो सर एलिजा एम्पे हैं, ये उस वक्त चीफ जस्टिस थी। कहाँ की? सुप्रीम कोर्ट की। तो ये इसके फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे वॉरेन हेस्टिंग के। तो इन्होंने एलिजा एम्पे ने इनका साथ दिया वॉरेन हेस्टिंग का, ताकि वॉरेन हेस्टिंग को मतलब कि बचाया जा सके और इनको मतलब कि सजा दी जाए नंद कुमार को। ठीक है, ये क्लोज फ्रेंड थे वॉरेन हेस्टिंग और एलिजा एम्पे। तो इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग ने इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया। हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम? तो मतलब कि चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे। ठीक है, तो इस वजह से कामयाब हो गए थे राजा नंद कुमार के अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए गए उसमें ये सक्सेसफुल हो गए थे और उनको पनिशमेंट भी दे दी गई थी नंद कुमार को। ठीक है, तो इसमें क्या कंक्लूजन निकल कर आया? इसमें आया था कि जो सो दिस ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार क्लियरली इंडिकेट द सुप्रीम कोर्ट फेल टू एक्ट विद विजडम टू इम्पार्ट जस्टिस टू द नेटिव्स। इसमें कंक्लूजन निकल कर आया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया था वह इम्पार्शियल बेसिस पर नहीं सुनाया था। ठीक है, उन्होंने पार्शलिटी मतलब कि उन्होंने बायसनेस की थी एक किस्म से। उन्होंने इक्वल नहीं रखा पार्टीज़ को और इक्वली ट्रीट नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो विजडम के बेस पर उसको जस्टिस देना चाहिए था, प्रोवाइड करना चाहिए था, तो उन्होंने इस तरह से नहीं किया। ठीक है,
तो इस वजह से नेटिव्स के से रिलेटेड ये केस था, मतलब नेटिव्स था एक किस्म से राजा नंद कुमार, तो उसके ऊपर ये क्लियर चार्ज लगा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें बायसनेस क्रिएट हो रही है ना। सुप्रीम कोर्ट में जो सर एलिजाम पे थे, वो फ्रेंड थे किसके, वॉरेन हेस्टिंग के, तो उन्होंने उसका साथ देकर मतलब उनको सजा प्रोवाइड करा दी थी। किनको, राजा नंद कुमार को। तो एक गलत है किस्म से। ठीक है, उन्होंने जस्टिस के बेस पर उन्होंने पीस ऑफ जस्टिस गुड कंसाइंस में उन्होंने जजमेंट नहीं दिया अपना। ठीक है, बायसनेस क्रिएट हो गई इसमें। तो ये हमारा आज का ये केस था। और इससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पटना केस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा राजा नंद कुमार केस यहीं पर कंक्लूड होता है। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब, मतलब कि उसमें आप अगर नहीं जुड़े हैं तो उसमें जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जिससे कि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और अगर आपको हमारी और भी वीडियोस इंडियन लीगल हिस्ट्री की देखनी है तो आपको यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा होगा, आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके वह हमारी वहाँ पर जा करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। क्लियर। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।